Times of Andaman, journalism redefined. हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ क्रिसमस केक लेकर। सॉरी 2 दिन से पोस्ट नहीं कर पाए, शेड्यूल बहुत बिजी था क्रिसमस की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अब एक एक करके पोस्ट करूँगी, जैसे कि ये है बेल्जियम ट्रफल केक। आई होप यू लाइक इट, डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन। आज का केक है कोकोमेलन थीम केक। ये बना है एडिबल फॉन्डेंट से, जो कि बहुत कलरफुल है, एंड नॉन एडिबल प्रिंट्स भी यूज़ किया है मैंने। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो माई अकाउंट। थैंक यू सो मच। टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चीफ एडिटर रोहित। जैसा हमने आपको कल बम्बू फ्लैट में जो धरना हुआ था, बैक टू बैक हमने जो है सारा कवरेज आपको दिखाया। वहां पर जब एसडीएम साहब आए, उन्होंने जो है लिखित में भी दिया। मुद्दा ये है कि चाटम टू बम्बू फ्लैट, ये जो ब्रिज है, इसे जो है बनाया जाए, क्योंकि जो पुल जो वहां पर बनाया गया काफी पुराना पुल है और वो जो है टूटने की कगार पर है। इसीलिए ज्यादा वेट उसके ऊपर ना डालते हुए जो इजी व्हीकल्स है, खास करके 2 व्हीलर्स और बैटरी व्हीकल्स, उन्हें जो है छोड़ा जा रहा है। बाकी कोई गाड़ी वहां पर जो है छोड़ा नहीं जा रहा है। और इस विषय को लेकर कल काफी जो है वहां पर लोगों ने धरनाप्रदर्शन किया, लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। उसके बाद हम आज जो है CITU के जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूड़न जी से हम बात करेंगे इस विषय पर। आखिर उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइए हम उनसे जानते हैं। तो आप जो हाईलाइट करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सबसे बड़ा समस्या है, और उसको हाईलाइट करने के लिए जो आपका चैनल सामने आया है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए, जो चाटम ब्रिज का बारे में आज सारा वो साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर में यही समस्या का पर जो सारा चर्चा चल रहा है। आपने देखा कल बम्बू में जो सारे पब्लिक मिलके कुछ एजिटेशन किया, और यहाँ में उसका पहले चाटम का एरिया में भी कुछ एजिटेशन हुआ। तो कॉल बोल के बहुत दिन से ये समस्या पब्लिक का सामने चल रहा है, लेकिन यहाँ का पब्लिक इतना रिएक्ट नहीं करा। जो कोई भी देश का और कोई जगह में होने से जो इसका इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्यों बोलने से ये एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का जो गलती के वजह से ये जो
पूरा जो पब्लिक को इसका ऊपर झेलना पड़ता है। आपको मालूम है चाटम ब्रिज 1972 में नया ब्रिज शुरू किया, उसका पहले जो आपको मालूम है जो लकड़ी का ब्रिज था, इतना गाड़ी आता जाता था, इतना साल चला, उसका बाद ठीक से रिपेयर नहीं होने की वजह से ये लोग जो है नया ब्रिज शुरू किया। लेकिन जो आता जाता लोग जो है उसको यूज़ करता था और नया ब्रिज शुरू हो गया, उसको लेके जो बम्बो फ्लॉट इलाका में साउथ अंडमान में जो कम से कम जो 50,000 के ऊपर लोग जो रहते हैं, डेली आने जाने वाला है, हम लोग देखता है, उनके लिए ये ब्रिज सबसे बड़ा ज़रूरी है। दुख का बात है यहाँ का प्रशासन जो है ये इसका ऊपर कोई भी सही कारोबार नहीं किया। अगर आपका घर है, कोई रिपेयर होना है, टाइमली रिपेयर करना आपका काम है, आप नहीं करेगा तो घर आपका ऊपर गिर जाएगा। उस तरफ जो ये ब्रिज जो है आपका टाइमली रिपेयर करके चलाना से और भी कई साल चला सकता था। कोई कंक्रीट जो ब्रिज जो है वो इतना तो मेलैंड का तरफ इतना ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं होता है, लेकिन इधर में इतना कमती ट्रांसपोर्टेशन होते हुए भी ये ब्रिज को क्यों ख़राब हुआ, इसका ऊपर कोई इंक्वायरी होना चाहिए। अगर होने के बाद भी आप देखता अभी 5-6 महीना से जो है जो उसको ठीक से रिपेयर अभी तक किया नहीं, और जो आपका कम से कम लोगों के लिए कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो करना है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सरकार करना है, वो सरकार तो नहीं किया है। यहाँ गवर्नमेंट को मालूम है जो यहाँ में कितना मिनिस्टर आया, जो आपको मालूम है 2018 में डिमगाना ग्राउंड में खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर किया जो बम्बो फ्लॉट का ब्रिज, चाटम बम्बो फ्लॉट का ब्रिज बनेगा। वो 18 में बोलने का बाद सारा पब्लिक का सामने बोलने के बाद जो है जो आज कितना साल हो गया, 7 साल हो गया, लेकिन ना ब्रिज का कोई भी काम अब तक कुछ चालू भी नहीं किया है। तो ये जो मोदी सरकार का एक जुमला है। और दूसरा जो है जो कम से कम लोगों को जाने के लिए सुविधा तो देना है, इतना लोगों को परेशान करना। और आप देखने से हम तो जाता है बार बार फ्लॉट जाता है, बुढ़ा लोग जो प्रेग्नेंट लेडी लोग और जो बच्चे लोग वो लेके हाथ टान के खींच के लेके आता है, कम से कम 800 मीटर दूर में जी धूप में बारिश में। आप देखा ये कई दिनों से बारिश, इतना बारिश से भीग के आता है और इतना तक कोई सुविधा नहीं करने सका। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी जो डालता वो भी बराबर चलता नहीं है, पहले वो मरीन में था वो उठा के उधर में डाल दिया, तो एक नाम के लिए डाला है। तो आप सोच के देखिए ये सरकार ये क्या डेवलपमेंट करेगा। ये सरकार का डेवलपमेंट का बारे में बोलता है हम डेवलपमेंट करने के लिए आया, एक तो बिजली नहीं है, पानी ठीक से नहीं है, और जो लोगों को आने जाने का रास्ता जो है वो भी बंद करने वाला एक सरकार है। तो आप सोचो क्या क्या कर सकता है। मेरा जो सजेशन है वहाँ में जो चाटम आपका ताना का सामने एक जेट्टी है वो नया से बनाया है, आर्बर जो बनाया के रखा पीएमबी का कंट्रोल में है, वो क्यों यूटिलाइज नहीं करता है। अगर बोट उधर भिड़ेगा तो आदमी आराम से निकल के बस में चढ़ेगा, नहीं होने से कोई गाड़ी में चढ़ेगा। अगर वो बंदोबस्त करने के लिए जो सरकार से नहीं होता तो जानबूझ के करता है, ये प्रशासन लोगों का खिलाफ में जानबूझ के करता है। नहीं होने से वो जट्टी कोई क्यों यूटिलाइज नहीं करता। एक पुलिस का एक बोट लेके खड़ा करके रखा है, वहाँ पहले व्हीकल फर भी बिड़ता था, दूसरा बोट भी बिड़ता था, आज भी बिड़ सकता है। अगर सरकार चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो जेट्टी को यूटिलाइज कर सकता है। दुख का बात है वो उसका बारे में भी वो लोग सोचता नहीं है। और जो एम्बुलेंस आएगा वो कम से कम वो जो अर्जेंट काम को कम से कम ये जेट्टी को यूटिलाइज करना। तो आप देखा है ये सरकार कुछ करने वाला नहीं है। अभी बोलता है जो डीपीआर बनाने के लिए दिया है, डीपीआर कब बनेगा आपको मालूम है। जो
चाटम बमफ्लैट का ब्रिज का भी DPR कई सालों से बनता है, लेकिन तो कुछ मटीरियल्स नहीं होता। अरे ये कम से कम वो पुराना ब्रिज को लकड़ी से भी बना के लोगों को आने जाने का सुविधा तो बना सकता। और आप देखते हैं अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का वेट कितना है, उसमें 8 आदमी को लेके जाता है। 8 जन बैठने से वो गाड़ी जा सकता, ऑटो नहीं जा सकता। ये कौन सा साइंस है, ये कौन सा इंजीनियरिंग है जो ऑटो नहीं जा सकता? ऑटो को कितना केजी आएगा? कम से कम 500-600 केजी के ऊपर नहीं आएगा 3 आदमी के साथ ऑटो चलने से। लेकिन जो 8 आदमी को लेके वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला सकता, लेकिन ऑटो नहीं छोड़ेगा। ज़बरदस्ती है, ये ज़बरदस्ती करता है, लोगों को तंग करने के लिए ज़बरदस्ती करता है। नहीं तो कोई अर्जेंट आदमी जाना आना, वो कोई ऑटो पकड़ के उधर तक जाएगा, उसमें कौन सा बारी चढ़ेगा, उसमें कौन सा वेट लेके जाता है? तो इसलिए आप ये सोचो, ये कुछ जो मजबूरी से होता है, कभी कोई ब्रिज गिर जाता है, जो गुजरात का तरफ ब्रिज पानी में गिर जाता है, लोग मर जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये ब्रिज को अभी भी कोई नया तरीका से रिपेयर करके चला सकता है, जब तक अल्टरनेटिव नहीं बनाएगा। नहीं तो ये अल्टरनेटिव है, बम्बफ्लैट से जो मरीन के लिए जो व्हीकल फेरी चलाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लोगों को इतना तकलीफ तो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाएगा, वो उनका टाइम में चलाएगा, उसमें जो लोग चढ़ना है चढ़ना, नहीं तो नहीं चढ़ना। और जो बोट जो है ये चाटम से जो व्हीकल फेरी जाता था, उसको उधर में छोड़ दिया, लेकिन उसको और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये प्रॉब्लम तो आधा ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी का प्रॉब्लम। और मेरा सजेशन है, ये जो हार्बर वर्क्स का जो जेट्टी है, जो हार्बर है, बनाया के PMP का कंट्रोल में उधर में है, दीवार बना के गेट बना के रखा है, उसको अगर यूटिलाइज करने से अगर सरकार सही में लोगों का हित में कुछ काम करना है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, तो इमीडिएटली कल भी कर सकता है, इमीडिएटली वो जेट्टी को यूटिलाइज करके बम्बफ्लैट का जो फेरी सर्विस और जो व्हीकल फेरी दोनों उधर में रख सकता है और लोगों को रिलीफ दे सकता है। उतना तो कम से कम देने के लिए हमारा अनुरोध है। तो कोई आप जैसा चैनल लोग है, कम से कम लोग है, कितना भी परेशान करते, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना लोग एजिटेशन करो। आप देखा इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ में क्या नहीं किया, आज भी क्या हाल है। जो कोर्ट बोलने के बाद में जनरेटर खरीदा, कोर्ट बोलने पड़ा, ये LG कोर्ट बोलने के बाद तो जनरेटर खरीदा, लेकिन वो भी अभी तक ठीक से सबको का इलेक्ट्रिसिटी मिलता नहीं। तो ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार जो है, जो अंडमान का इतना लोगों का जो हित में कोई काम करेगा, यही मेरा उम्मीद नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना भी चैनल वाला है और जो यहाँ का पब्लिक इतना जो आगे बढ़ता नहीं, तो कम से कम जो इसका पब्लिसिटी दे दीजिए, लोग सुनने दो, कम से कम वो सुन के तो इसका खिलाफ में खड़ा हो जाएगा, यही उम्मीद है। कल जैसा बम्बफ्लैट में हुआ, उस तरफ लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का छोड़ के लोग एक साथ होके खड़ा हो गया। कल बम्बफ्लैट में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए हम उनको जो सारे जो पब्लिक जो आया है, उनको भी हम धन्यवाद देता है। कम से कम इतना चेतना उनका दिमाग में आया और उन लोग बाहर निकल के जो है प्रोटेस्ट किया है। तो यही प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है और एडमिनिस्ट्रेशन को सबक सिखाना है। धन्यवाद सबको।